पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतामभूतैरामनाम्। जयति कवि मुकुंद चंद्रो हुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीमपिबते। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। कंदावजातं जनपारिजातं काकानुकल्पितकाकपक्षं श्रीराघवं बाणगरुर्दधानं वक्रालिकं बालकमाश्रयामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन बरनऊ रघुबर बिमल जसो शिवदेव भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आखिर है ये प्रत्येक गुणगण निलय परिपूर्तम परातात्पर परमात्मा परम करुणामूर्ति जगदीश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के कमलवत चरणों में सदैव बारंबार प्रणाम। गढ़गढ़वासी कैलाश निवासी भूत भवन बाबा भोलेनाथ माँ शिवा के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य महाराजश्री के पावन तपोस्थली के पावन गोद में बैठ करके हम सब लोग भगवान की अमृतमयी लालित्यमयी भव्य दिव्य कथा का रसपान कर अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। ऐसे पूज्य साकेतवासी ब्रह्मलीन महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और उनके ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सुंदर स्वरूप में संचालित करते हुए सरल स्वभाव के धनी सहजता की प्रतिमूर्ति और हमसे कहीं ज़्यादा आप जानते हैं ऐसे जो पूज्य महाराजश्री के सानिध्य में हम सब बैठ कर कथा का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे महाराजश्री को भी बारंबार प्रणाम। इस पावन कथा मंडप में बैठे कथा प्रेमी श्रोता बंधु भाई बहन माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं एवं अनुपस्थित होकर के भी उपस्थिति दर्ज करा रहे विज्ञान के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण पान कर रहे जो उपस्थित हैं सो तो बड़भागी हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से कभी कभी व्यक्ति नहीं उपस्थित हो सकता, सुदूर क्षेत्र में सुदूर देश में रह रहा है। तो ऐसे लोग फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से भगवान की करुणामयी दिव्य कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। उन सबको भी आप सबको भी जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सबको हमारा जय सिया राम। जरा बोलिए जय सिया राम। देखिए एक यही नाम जीवन में काम आने वाला, बाकी सुबह से लेके शाम तक क्या क्या बोलते हो कुछ काम आने वाला है नहीं।
सुने, कहे खातिर सब केहू आपन, लेकिन आपन कहावे वाला के बा है कोई क्या? ये संबंध जो हम जगत में निभा रहे, अपना बनाए बैठे हैं ना कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं अपना है। ये सब जागता हुआ सपना है कि खुली आंखों से हम देखते हैं, परंतु सत्य ये है कि इनमें से हमारा आपका कुछ है नहीं। यहाँ आने के पहले ही वहाँ एग्रीमेंट हो जाता है। आपके जीवन में आपके पिताजी कितने दिन रहेंगे, माताजी कितने दिन रहेंगी, पति कितने दिन रहेगा, पत्नी कितने दिन रहेगी, पुत्र कितने दिन रहेगा, या आप किसी के जीवन में कितने दिन रहोगे, ये एग्रीमेंट वहीं से हो जाता है। कोई जो जीवन भर साथ निभाता है? हाँ, कभी कभी कोई बच्चा गोद में है तभी पिताजी गुजर गए, शायद उसके यहाँ उसके जीवन में इतना ही लिखा था पिता का सहयोग। कभी कभी बूढ़े हो गए तब तक पिताजी का सहयोग मिल रहा था। तो ये सब वहाँ से संबंधों का सारा लिखा जोखा पढ़ा लिखा होकर आता है, और जितना लिख दिया गया है उससे एक सेकंड भी ज्यादा आपके साथ कोई बिताने वाला है नहीं महाराज। और संबंध तब तक संबंधी निभाते हैं जब तक हम निभाने लायक होते हैं। हमारे पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो पहचानने वाले भी उधर मुंह करके निकल जाएंगे, बुलाते रह जाओ। और तनी आ गया, बढ़िया पद प्रतिष्ठा हो गया, तो दूर दूर के कह अरे हमारे बुआ के बुआ के बुआ, पता नहीं कितने दूर के संबंधी संबंध बनाए बैठ जाएंगे महाराज। ये सब इस जगत की माया है, इस माया से ही संबंध है। इस धरती पर 4 युग आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और चारों में महाराज, यदि चारों में देखा जाए तो एक राक्षस है जो अलग अलग वेश में, अलग अलग रूप में हमारे जीवन में आता रहा। पहले नंबर पे हमारे आपके जीवन में कलयुग आया, दूसरे पर द्वापर था, फिर त्रेता था, फिर सतयुग था। इधर से देखा जाए, और उधर से सतयुग पहले था। हम लोग कलयुग में आए हैं इसलिए इधर से ही गिन लेते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सीधा सीधा आज के लोग समझते नहीं, इन्हें उल्टा भाषा में बोलो तो ही समझ में आता। बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़े आनंद से समझाओगे, अरे भैया सुन लो, अरे बाबू सुन लो, तो भैया को लगेगा कि आप ही पागल। और तनी आंखें निकाल कर तरेर कर बात करके देखिए, तो सीधा वाला तो चलना नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टे से ही शुरू होता है। तो हम कलयुग को एक मान लेते हैं, हमारे जीवन में आया। तो सबसे अंत में सतयुग, तो सतयुग में सबसे भयंकर राक्षस आया जिसका नाम है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। 4 अक्षर से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप बने। त्रेता आया तीसरे नंबर पर, इधर से नीचे से, तो उसमें 3 अक्षर वाला राक्षस आया जिसका नाम, त्रेता में कौन था राक्षस नहीं पता? राम जी के समय राक्षस धरती पर कौन था? रावण। 3 अक्षर वाला रावण आया। दूसरे नंबर पर द्वापर आया, तो 2 अक्षर वाला आया, उसका नाम कंस। अब आया कलयुग, और कलयुग में एक अक्षर वाला राक्षस आ गया है। चौथे नंबर वाले में 4 अक्षर, तीसरे नंबर वाले में 3 अक्षर, दूसरे नंबर वाले में 2 अक्षर, और ये पहला नंबर जो कलयुग है इसमें 1 अक्षर का राक्षस है। जानते हैं कहाँ है, कौन है, क्या नाम है? नहीं, उस राक्षस का नाम है मैं। मैं नाम का एक राक्षस है जो हर व्यक्ति के अंदर है। जिसमें ज्यादा हो गया वो दिखा देता है अपनी दानवता को, और जिसमें कम है वो दबाए रखा है मानवता प्रबल। ये मैं नामक जो दानव है, मैं नामक जो राक्षस है, ये बड़ा भयंकर है। हिरण्याक्ष से शायद बचा जा सकता है, कहीं छुप गए, कहीं चले गए, बच जाए। रावण से शायद बचा जा सकता है, कंस से शायद बचा जा सकता है, लेकिन इस मैं नामक के राक्षस से बचना मुश्किल है।
क्योंकि ये हमारे आपके अंदर ही रहता है। हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाएगा, जो करेंगे उसमें रहेगा। इसलिए इस मैं मेरा मेरे राक्षस को यदि कोई मार सकता है, यदि कोई इसका संहार कर सकता है, तो एक ही नाम है, वो सीताराम। अगर अपने अंदर से इस राक्षस को मारना चाहते हो, अपने अंदर से इस राक्षस को पराजित करना चाहते हो, तो चाहे हिरण्याक्ष आया हो, चाहे रावण आया हो, चाहे कंस आया हो, मौत तो राम के हाथ ही मिला है। भले ही वेश बदल कर भगवान भी राक्षस हो, जैसे राक्षस आए वैसे वेश भगवान भी बदल कर आए। कभी नरसिंह बनकर आए, कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, लेकिन इस मैं रूपी दानव को मारने के लिए भगवान अवतार नहीं लेंगे। भगवान का नाम ही काफी है महाराज, क्योंकि हर व्यक्ति में ये दानव निवास करता है। एकमात्र शरीर नहीं धारण कर रखा है कि प्रभु आवे और मार कर चले जाए, ये तो हर भगत में है, हम में भी है। आप इसलिए महाराज आप सबसे निवेदन है, भगवान के पावन इस नाम को जपते रहो, गाते रहो। जितना गाओगे, जितना भजोगे, जितना जपोगे, आपके अंदर का ये मैं रूपी दानव उतना ही मारा जाएगा। इस राक्षस को मारने का यही हाथ है। किसी भी तरह जैसे भी आपसे बन सके, जिस भी प्रकार से आप जप सको, इसे जपिए। अच्छे के लिए जपिए, परमार्थ के लिए जपिए, लाभ के लिए जपिए, प्रेम के लिए जपिए, भक्ति के लिए जपिए, नीति के लिए जपिए, रीति के लिए जपिए, लेकिन जपिए। आज के लोग क्या करते, बिना स्वार्थ विचारे कोई काम नहीं करते। जिनमें लाभ होगा वही काम करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ है महाराज। इस नाम को जपने में सबसे बड़ा लाभ है। नीत प्रेत परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथा। इस संसार में अगर संबंध भी निभाना है तो राम से सीख लीजिए, लाभ भी पाना है तो राम जी से सीख लीजिए। जीवन में कुछ भी पाना है राम जी को पाने से मिल जाएगा। जैसे एक मकान है, एक कमरा बना हो और आपके उपयोग का सारा वस्तु उस कमरे में है। जो भी आप जीवन में चाहते हो, धन चाहते हो, बल चाहते हो, यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो, संतान चाहते हो, शोहरत चाहते हो, ये सब कुछ उस कमरे में बंद है। और दरवाजे पर एक व्यक्ति बैठा है जिसे हम कहते हैं परमात्मा। हम आए, भगवान के सामने हाथ जोड़े, धूप दीप किए, नैवेद्य चढ़ाए और निवेदन किए, प्रभु सब कुछ है, बस एक संतान दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, दरवाजा खोले, अंदर से संतान झोली में डाल। फिर कुछ दिन बीता, प्रभु सब कुछ है, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा बल दे दीजिए। यही मांगने जाते हैं आजकल लोग मंदिर में, यही सांसारिक चीजें मांगने जाते हैं। तो निवेदन करूं, किससे मांग रहे हैं? जो द्वार पर बैठा, जो उस मकान का मालिक है, जिसके पास सारा सामान है, जो हमें दे सकता है, हम उसी से मांग रहे हैं। अगर हम उससे मांगना छोड़ दें, जब भी उसके पास जाए, परमात्मा भगवान के मंदिर में जब भी जाए, तो भगवान से धन ना मांगे, भगवान से बल ना मांगे, भगवान से यश ना मांगे, कीर्ति ना मांगे, शोहरत ना मांगे, दौलत ना मांगे, इस दुनिया की कोई वस्तु ना मांगे। और जब जब जाए सिर्फ भगवान को मांगे। ध्यान रखिएगा, जो मकान में सामान है वो भगवान का है और वही दे सकते हैं। अगर एक एक मांगेंगे बड़ा समय लगेगा। अगर एक ही बार में मकान मालिक को मांग लिए तो मकान मालिक जब आपका बन जाएगा तो वो मकान भी आपका, मकान का सामान भी आपका, जीवन भर आनंद चकाचक करिए। मांगना है तो भगवान से मत मांगो, मांगना है तो भगवान को मांग लो। दुनिया में कोई कमी नहीं रह जाएगी, सब मिल जाएगा। इसलिए इस नाम में बहुत शक्ति है, इस नाम में बहुत मस्ती है, बस इसे लेना चाहिए। अच्छे में भी लीजिए, बुरे में भी लीजिए। जब भी समस्या आए भगवान को मत छोड़िए। अक्सर लोग जीवन में अगर कोई घटना घट गई तो पहले भगवान का पूजा छोड़ते हैं कि जीवन भर इनका पूजा किए, हमको क्या मिला।
छोड़ो आज से इनका पूजा नहीं करेंगे। सबको देते हैं और हम भक्ति करते हैं, हमें देते नहीं। सबका अच्छा किए हमारा बिगाड़ दिए, ऐसा नहीं है। यदि भगवान आपके जीवन में कोई निर्णय ले रहा है तो वो आपके भले के लिए ही लेगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चे के जीवन में निर्णय लेते हैं तो भला विचार कर लेते हैं, ऐसे भगवान भी भला विचार कर लेता है। इसलिए जब जीवन में समस्या आए तब ज़्यादा नाम जपिए। जब तकलीफ ज़्यादा हो, कहते हैं ना कि भाई सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बाह में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या करता है डॉक्टर को इतना बताओ तो डॉक्टर क्या करता है, दवाइयाँ बढ़ाता जाता है, टैबलेट की संख्या बढ़ जाती है। भैया ये सब खाओ ठीक हो जाओगे। और अगर एक जगह सिर्फ दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, तो एक दवा सिर्फ दवा सिर दर्द की मिल जाती है। लेकिन हमारे जीवन में तो बहुत तकलीफें हैं, और जैसे जैसे तकलीफ बढ़े वैसे वैसे भगवान के दामन को और कस के पकड़ो और भजना शुरू करो, दवाई और बढ़ाओ, सीताराम नाम रूपी दवाई और बढ़ाओ।